महाराज हरिश्चंद्र को पैदल चलने से 1 महीने की अवधि मार्ग में ही पूर्ण हो गई थी। केवल 1 दिन शेष रह जाता था। बीच बीच में विश्वामित्र जी प्रकट हो जाकर राजा को चेतावनी दे जाते थे, डरा धमका जाते थे। आज अंतिम दिन है। विश्वामित्र जी पुनः प्रकट होकर राजा से बोले, महाराज यदि आज मुझे दक्षिणा ना मिली तो मैं तुम्हें शाप दे दूंगा। श्री हरिश्चंद्र जी ने मुनि को प्रणाम कर कहा, मुनिवर अभी तो आधा दिन शेष है, इतने समय तक आप और प्रतीक्षा कीजिए, मैं अभी आपकी दक्षिणा चुकाता हूं। मुनि अंतर्ध्यान हो गए। राजा ने अपने को बेचने का निश्चय किया। तब उनका परम साध्वी रानी ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज मुझसे पुत्र का जन्म हो चुका है। श्रेष्ठ पुरुष स्त्री संग्रह का फल पुत्र ही बताते हैं, वह फल आपको मिल चुका है, अतः मुझे ही बेचकर ब्राह्मण की दक्षिणा चुका दीजिए। महारानी का वचन सुनकर राजा हरिश्चंद्र मूर्छित हो गए। पुनः होश आने पर विलाप करने लगे और सैया दुख के कारण पुनः मूर्छित हो गए। पति की दुर्वस्था को देखकर रानी शैव्या भी मूर्छित हो गई। इसी बीच विश्वामित्र जी फिर प्रकट हो गए और जल छीटा देखकर राजा रानी को चैतन्य कर बोले, राजेंद्र सत्य से ही सूर्य तप रहा है, सत्य पर ही पृथ्वी टिकी हुई है। सत्य भाषण सबसे बड़ा धर्म है, तुम अपने सत्य का शीघ्र पालन करो। देखो अभी सूर्यास्त का समय होने वाला है। उधर पत्नी का आग्रह, इधर विश्वामित्र जी की चेतावनी। राजा ने विवश होकर व्याकुल चित्त से नगर में जाकर नेत्रों में आंसू भरे हुए गदगद कंठ से पत्नी को बेचने का आवाज लगाई। एक वृद्ध ब्राह्मण ने 500 स्वर्ण मुद्राएं देकर रानी को खरीद लिया। महारानी शैव्या ने हाथ जोड़कर ब्राह्मण से प्रार्थना की, देव यथाशक्ति आपके घर की सेवा करने में कभी इनकार नहीं करूंगी। मेरी 3 बातें आपको स्वीकार करनी पड़ेगी। एक तो ये कि मैं किसी भी पुरुष से भाषण नहीं करूंगी। दूसरी ये कि मैं जूठा नहीं खाऊंगी। तीसरी ये कि सेवा के अतिरिक्त मैं एकांतवास में करूंगी। ब्राह्मण ने 3 बातें स्वीकार कर ली। जिस समय ब्राह्मण रानी को लेकर चला, राजा के दुख का परापार नहीं रहा। बालक रोहित मां कहता हुआ मां के अंचल का छोर पकड़कर संग संग लग गया। ब्राह्मण ने बालक को बहुत उत्कारा। तब रानी शैव्या ने ब्राह्मण से बालक को भी साथ ले चलने की अनुमति मांगी। ब्राह्मण ने बालक को भी कुछ द्रव्य देकर खरीद लिया और राजा को देखते देखते रानी और रोहित को लेकर आंखों से उज्जवल हो गए। राजा दुख से अत्यंत कातुर हो रहे थे। तब तक विश्वामित्र जी आ धमके। राजा ने प्राप्त धन मुनि के हवाले किया और शेष कुछ काल और प्रतीक्षा की प्रार्थना की। फिर राजा ने अपने को बेचने की आवाज लगाई। उस समय धर्म रूपी चांडाल का रूप धारण कर राजा के सम्मुख प्रस्तुत हुए और अभिषिक्त धन देकर राजा को खरीदने के लिए तैयार हो गए। जब राजा को ये पता चला कि ये चांडाल तो के कर्तव्य विमूढ़ हो गए, उन्हें विश्वामित्र की शापाग्नि से जल मरना आश्चर्यकर प्रतीत हुआ। परंतु चांडाल की अधीनता अच्छी नहीं लगी।
राजा सोच ही रहे थे किम करोमि क्व गच्छामि, तब तक विश्वामित्र जी क्रोध से आंखें लाल लाल किया पहुंचे। आते ही शाप की धमकी दिए। श्री हरिश्चंद्र जी ने कहा, मुनि श्रेष्ठ आप कृपा करें, चंडाल का संपर्क बड़ा निंदनीय है। शेष धन के बदले में आपका सब कार्य करने वाला हूँ, आपके अधीन रहने वाला तथा आपकी इच्छा अनुसार चलने वाला दास बनकर रहूंगा। विश्वामित्र जी ने कहा, यदि तुम मेरे दास हो तो मैंने 1 अरब स्वर्ण मुद्रा लिखकर तुम्हें चंडाल को दे दिया, अब तुम उसके दास हो गए। चंडाल ने मुनि को धन देकर राजा को अपने अधीन कर लिया। सासंग जी ये राजा हरिश्चंद्र जी कथा हुई, किन्ना त्याग किन्ना भक्ति थी। कहते कि जिस समय राजा ने अपने को बेचने का निश्चय किया, मन बनाया, तो उन्होंने सच्ची साध्वी रानी ने हाथ जोड़ के कहा कि महाराज मनो बेचो, मैं जाना पहला, ब्राह्मण की दक्षिणा कर्जा मुकाओ। सानू शिक्षा ये देनी चाहिए क्रस धर्म दे पत्नी दे विचों कि पत्नी नू पति की सेवा करनी चाहिए। निकी निकी गल ते कोई कुछ कह दे, जो सासंग में जो ये महाराजा हरिश्चंद्र हुए तो भगवान के स्वरूप ते तो बड़ी रूहां पर असी शिक्षा ले सकते कि निकी निकी गल ते घर का माहौल विदंदर नहीं बनाना, कले नहीं करनी। ये सानू कोशिश करनी चाहिए, ये शिक्षा लैन का यतन करना चाहिए। बुद्धि अपने अपने गुरु महाराज श्री बाबा आत्मानंद जी पूज्य पातशाह और श्री सतगुरुदेव जी महाराज, उमावती महादेव 80-84 सच्चिया जोतां वाली माता बड़ी सदाई, भुलिया नू रस्ते पार वाली माता जी बड़ी सदाई। सारे संगत प्रसाद ज्यादा प्रसाद लेके जरूर जायो, और कल भंडारा है, आप जी ने दर्शन देने। जय शंकर।